आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। बिहार में कोरोना की रफ्तार काफी तेज हो चली है। संक्रमण के आंकड़े डरा रहे हैं और सरकार कोविड नियमों के पालन करने का सख्ती से निर्देश लोगों को दे रही है। बावजूद इसके लोग लापरवाह बने हुए हैं। कुछ शहरों की सब्जी मंडियों की हम तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं और समझने की आप कोशिश कीजिए कि लोग अपनी जान से खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं। कोरोना पर नई गाइडलाइन जारी होने के बावजूद बिहार शरीफ बाजार समिति में भीड़ लगी दिखी। लोग बगैर मास्क के बाजार समिति में घूमते दिख रहे हैं और मास्क न पहनने के तरह तरह के बहाने बना रहे हैं। कोरोना गाइडलाइन जारी होने के बाद भी किस तरह से यहाँ भीड़ उमड़ी है, अब दिखा सकते हैं किस तरह से जो है यहाँ पर भीड़ उमड़ पड़ी है और जो किसान हैं, व्यवसायी हैं, सभी लोग इकट्ठा होकर बिना कोविड गाइडलाइन के पालन किए हुए यहाँ पर खरीद बिक्री कर रहे हैं। क्यों नहीं मास्क लगाते हैं? सर लगा रहे हैं सर, उधर रख दिया बोड़वा में कमछिया में सर। तो क्या कोरोना से डर नहीं लगता? डर है सर, अब उधर रख दिया बोड़वा में इसी चलते। यहाँ इससे साफ जाहिर होता है कितने लापरवाही लोग बरत रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कैमरा आने के बाद भी ये मास्क नहीं लगा रहा है। नालंदा से न्यूज़ 18 के लिए अभिषेक कुमार। खगड़िया के सब्जी मंडी में कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही है। सब्जी मंडी में न सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, न ही किसी ने मास्क पहना है। जायजा लिया संवाददाता दिग्विजय ने। आप ये देख सकते हैं कि जो पूरे शहर के लोग जो खगड़िया सब्जी मंडी है, यहाँ पर पूरे जिले से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, लेकिन जो मास्क पहनना चाहिए था, जो सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए थी, वो कहीं पर भी यहाँ नहीं दिख रहा है। मास्क पहनना चाहिए, इतना भीड़ है। तो ठीक है, पहन लेंगे। अब मास्क क्यों नहीं पहने? मास्क है सर, मास्क क्यों नहीं पहने? मास्क पहने काम कर रहे थे, अभी तुरंत खोल के रखे। बाढ़ के सब्जी मंडी में भी ज्यादातर लोग बगैर मास्क के घूमते दिख रहे हैं। दुकानदार जहां देर शाम तक दुकान खोलने की मांग कर रहे हैं, वहीं आम लोग दिन में भी कर्फ्यू लगाने की मांग कर रहे हैं। मेन हो मास्क लगाना। मास्क जो है लोग कहीं भी देखिए, कहीं भी जाइए देखिए मास्क लोग अपना यूज नहीं कर रहे। लगता है कि जैसे अनदिनमा होता है वैसा ही सिस्टम से जो पहले लोग आते थे दुकान में, राशन में, पूजा करने में, उस ढंग से नहीं करा। जैसे मन तैसे लोग मंदिर में प्रवेश कर जाते हैं। जैसा हो कि प्रशासन को थोड़ा धैर्य कर काम, जिसे मारा पीटी करते हैं प्रशासन सब्जी वाले को चाहे फल वाले को, वो लोग पर जरा ध्यान दे। शाम में 6 बजे से बंद हो रहा है, सरकार का नियम कितना कर ठीक ही है सर, बीमारी बढ़ रहा है तो सरकार का नियम। छपरा के सब्जी बाजार में भी कोरोना नियमों का पालन नहीं हो रहा है। यहाँ की सब्जी मंडी का क्या हाल है और लोग कितने लापरवाह बने हुए हैं, जरा देख लीजिए। छपरा के सब्जी मार्केट का हम नज़ारा दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का किस तरह से पालन हो रहा है। लोग जो है बिल्कुल पास खड़े होकर के सब्जी की खरीदारी कर रहे हैं। बचना तो चाहिए, नकाब लगाना चाहिए। बहुत जिसका समझदारी नहीं है वो नहीं लगा रहा है। तो ये हाल है कई जिलों के सब्जी मंडी का। लोग किस कदर लापरवाह बने हुए हैं, ये तस्वीरों में साफ दिख रहा है। सरकार के बार बार निर्देश के बावजूद लोग क्यों अपनी जान से खिलवाड़ कर रहे हैं, समझ से परे है। ये हाल तब है जब कोरोना का भीषण प्रकोप जारी है, लोगों की जान तक जा रही है। बावजूद इसके लोग जानबूझकर अपनी जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो हालात को संभालने के लिए सरकार ने कई तरह की पाबंदियों के साथ नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया। लोगों से एहतियात बरतने और सुरक्षित रहने की अपील की जा रही है। बावजूद इसके जगह जगह से लापरवाही की जैसी तस्वीरें सामने आती जा रही हैं और उसे देखकर लगता है कि लोग सरकार को लॉकडाउन के लिए मजबूर कर रहे हैं। हम लोगों ने चर्चा की है, इसलिए हम लोगों ने समय निर्धारित किया है। 144 लगाने का भी अधिकार दे दिया है। एक जगह भीड़ नहीं हो इसके लिए प्रबंध किया है और रात में नाइट कर्फ्यू जो है उसको लगाने का प्रबंध किया गया है। और अभी इसको देखेंगे और इसके बाद अगर कोई स्थिति आती है तो आगे की मीटिंग में उसके बारे में फैसला करेंगे। अभी 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 बिहार में जो सब तरह से खबर लिया गया है, तो अभी लगा है कि अभी हम लोग इसको वेट करें और देखें। सरकार चाहती तो सोमवार से ही
नाइट कर्फ्यू की जगह लॉकडाउन का ऐलान भी कर सकती थी, मगर महामारी पर लॉकडाउन की मार कितनी भारी पड़ती है ये सब देख चुके हैं। लिहाजा सरकार ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए कुछ जिम्मेदारियां जनता पर छोड़ी ताकि लोग संभल कर रहें, मगर जनता है कि मानती ही नहीं। ये तस्वीरें देख लीजिए, नालंदा से लेकर खगड़िया और बाढ़ तक। ये तब की तस्वीरें हैं जब प्रदेश में एक दिन में 8,500 से ज्यादा मरीज सामने आए हैं। बीते 10 दिनों में 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। आईएएस से लेकर विधायक तक देखते देखते मौत के मुंह में समाये जा रहे हैं, फिर भी लोग बाज नहीं आ रहे हैं। मास्क अभी गिर गया, गमछा रखे हुए हैं। मास्क पहनना चाहिए, इतना भीड़ है। तो ठीक है, पहन लेंगे अब। मास्क क्यों नहीं पहने? मास्क है सर। कहाँ है? मास्क पॉकेट में रखना चाहिए। कहाँ रखना? जिन है जिन पेशाब कर ले, खोल के ध्यान ले ली। पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए? पहनना चाहिए। डर नहीं लगता है कोरोना से? खगड़िया बाजार मास्क क्यों नहीं पहने? मास्क पहने, काम कर रहे थे, अभी तुरंत खोल के रखे। इतना भीड़ है यहाँ पर, नहीं लग रहा है कोरोना खतरा नहीं लगता? अभी तुरंत पहने सर, 1 मिनट। बीमारी जान ले लेती है तो लॉकडाउन जिंदगी की सूरत बिगाड़ देती है। यही सोचकर सरकार ने फिलहाल लॉकडाउन का फैसला नहीं लिया है, मगर उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। बिहार में कोरोना से निपटने को लेकर आज जो भी सरकार ने फैसले लिए हैं, मैं उन फैसलों को नाकाफी मानता हूं। बिहार में लॉकडाउन की जरूरत है और सरकार को कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए तत्काल इस विकल्प पर विचार करना चाहिए था। सरकार इस मामले की गंभीरता को समझते हुए भी कोई ऐसा निर्णय नहीं ले पाई जिससे कोरोना की जंग को जीता जा सके। सरकार को इस बात को समझना पड़ेगा कि स्थिति बद से बदतर हो चुकी है, भयानक है, और जो हालात हैं उससे निपटने के लिए सरकार के ये निर्णय नाकाफी है। अब सवाल है कि क्या एहतियात बरतकर कोरोना को मात नहीं दी जा सकती। नाइट कर्फ्यू और पाबंदियां कोरोना के खिलाफ पर्याप्त नहीं है। क्यों लॉकडाउन के लिए सरकार को किया जा रहा है मजबूर। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो लोगों को सतर्क और प्रशासन को सख्त होने की जरूरत क्यों है वो जानते हैं। पिछले 5 दिन में लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना से मरने वालों की संख्या हर दिन बढ़ती जा रही है। इसके अलावा सख्ती के बाद भी लोग सुधरने को तैयार नहीं हैं। भीड़ में कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं हो रहा और बेपरवाही से, लापरवाही से विस्फोटक स्थिति हो सकती है। और इस पर हम ये कह रहे हैं कि हम उस किनारे पर आ खड़े हुए हैं जिसके बाद सिर्फ लॉकडाउन ही रास्ता बचता है। तो क्या जगाने के बाद भी आम जनता नहीं जागी है और उन्हें भी इंतजार है लॉकडाउन का। सरकार की नई गाइडलाइंस के बाद आज से दुकानें शाम 6 बजे बंद होने लगी। जिला प्रशासन और पुलिस की टीम सड़कों पर निकली, दुकानदारों को याद दिलाया कि शाम 6 बजे दुकानें बंद करनी है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है कि सभी दुकानें शाम 6 बजे बंद हो जाएगी। और देखिए, पुलिस और प्रशासनिक टीम लगातार सड़कों पर घूम रही है और जो दुकानें खुली हुई हैं उनको बंद करवाया जा रहा है। 6 बजते ही सभी दुकानें, आदेश का असर भी हुआ है, काफी संख्या में दुकानें जो हैं वो बंद हो गई हैं। निश्चित तौर पर कोरोना का जिस तरीके से लगातार संक्रमण बढ़ता जा रहा था, वैसे में इस तरह का सख्त आदेश दिया गया था और बिल्कुल सभी दुकानें बंद हो गई हैं। और प्रशासन भी अपनी तरफ से पहल कर रहा है, लगातार घूम घूम कर मुआयना किया जा रहा है कि कौन सी दुकानें अगर खुली हैं तो उनको चेतावनी दी जाए। आज पहला दिन है और सभी दुकानें देखिए बंद है। यहाँ पर असर हुआ है आदेश का। आप लोग भी घूम रहे हैं? बिल्कुल 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 हम लोग घूम रहे हैं और दुकान बंद करा रहे हैं और 6 बजे लगभग सभी दुकानें बंद हो गई हैं। सभी दुकानें बंद हैं। बिल्कुल ये भी मानते हैं कि जो सरकार ने आदेश दिए थे उसका अनुपालन किया जा रहा है और जरूरी है भी। जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण लगातार फैल रहा है, वैसे में हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दायित्व है कि वह सरकार के नियम का सख्ती से पालन करे। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। कोरोना को लेकर सरकार की नई गाइडलाइंस के तहत पटना के दुकानदारों ने शाम 6 बजे ही दुकानें बंद कर दी और पटना के बोनिंग रोड चौराहे का जायजा लिया हमारे सहयोगी शैलेंद्र कुमार ने। शाम के 6 बजे हैं और इस वक्त पटना के बोरिंग रोड चौराहे पर है। सरकार ने नया गाइडलाइन जारी कर दिया है कि अब शाम 7 बजे के बदले शाम 6 बजे ही दुकानें और सभी प्रतिष्ठानों को बंद करना होगा। देखिए, बोरिंग रोड चौराहा पर दुकानों को बंद करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। जो भी दुकानें हैं उन सभी दुकानों को दुकानदार
बंद कर रहे हैं लगातार सरकार के द्वारा, और यहाँ जिला प्रशासन के द्वारा अनाउंस भी किया जा रहा है माइक पर कि आप दुकान 6 बजे के बाद न खोलें। सरकार ने नया गाइडलाइन जारी किया है, सभी दुकानों और जितने भी प्रतिष्ठान हैं अलग अलग तरीके के, सिर्फ इमरजेंसी सेवाओं को छोड़ करके उन सभी को शाम 6 बजे ही बंद करना है और सबको इसका पालन करना चाहिए। कोरोना की गाइडलाइन के अनुसार हम लोगों ने अपनी दुकानें बंद कर दी है, लेकिन कोरोना बहुत मायने में बढ़ रहा है। अब हम लोग की सरकार से गुजारिश है कि उसको 5 बजे तक नहीं बंद करके फुल्ली कंप्लीट लॉकडाउन कर दिया जाए, वो ज़्यादा बेहतर है। क्या आप लोग भी चाहते हैं कि लॉकडाउन लगे, दुकानें बंद हों? जी सर, हो जाना चाहिए, लॉकडाउन हो जाना चाहिए। देखिए जो बिजली का समय होता है उस समय दुकान बंद हो जाती है, इससे हम लोग को कोई फायदा होता ही नहीं है। खोलने से भी हम लोग का कुछ नहीं हो रहा, सेल नहीं है, मार्केट ये है। तो दुकानदारों की ये मांग है, दुकानदार सरकार से देखिए अपील कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे? अब 1 घंटा पहले दुकान बंद हो रहा है, इससे असर पड़ रहा है या वाकई ये कहीं ना कहीं सराहनीय कदम है? दिन में खोलने से हम लोग का कोई फायदा नहीं हो रहा है, गर्मी काफ़ी तेज़ है। इसका अच्छा है कि संपूर्ण लॉकडाउन कर दिया जाए 15 दिन के लिए, वो बढ़िया रहेगा। कोरोना को देखते हुए सरकार ये फैसला लेती है। चैलेंज बुलेटिन पटना। और पटना के बाद समस्तीपुर में भी दुकानदारों ने शाम 6 बजे ही दुकानें बंद कर दी। बाजार का जायजा लिया मुकेश कुमार ने। राज्य सरकार के निर्देश के बाद आज शाम 6 बजे से सभी दुकानों को बंद करने के लिए कहा गया था। ये समस्तीपुर का तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे, जहां पर जैसे ही समय हुए लोगों ने अपने दुकान को बढ़ा दिए और यहाँ से लोग निकल रहे हैं। हम यहाँ पर समस्तीपुर का जो मार्केट कॉम्प्लेक्स है, जो आम दिनों गुलजार रहा करता था, आज उस कॉम्प्लेक्स की स्थिति हम आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ जितने भी दुकानें थे जो देर रात तक कभी खुलती थी, लेकिन आज जो निर्देश सरकार के द्वारा दिए गए उस निर्देश का पालन करते हुए सभी दुकानों को यहाँ भी बंद कर दिया गया है। नहीं, लगभग में तो लोग मान ही रहे हैं। टाइम के हिसाब से जो होता है, जब कोई भी दुकान बढ़ाते तो समय लगता ही है, तो 10-15-20 मिनट तो ऐसे ही चला जाता है। 6 बजे गवर्नमेंट का 6:30 तक तो मार्केट बंद ही होगी। पालन किया जा रहा है। मुकेश कुमार, न्यूज 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। और गया में भी 6 बजते ही दुकानें बंद होने लगी। राजेंद्र आश्रम बाजार का जायजा लिया हमारे सहयोगी एलन लिली ने। मौजूद है गया के राजेंद्र आश्रम सब्जी मंडी के पास, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 6 बज चुके हैं, 6 पार कर चुके हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं कई दुकानें जो हैं उनका शटर गिर गया है, तो कई लोग इसका तैयारी कर रहे हैं। अब देख सकते हैं कि हालांकि जो सड़कों पर जो भीड़ है वो भीड़ बनी हुई है, लेकिन आप जो नज़ारा देख सकते हैं, कोई दुकान हो या फिर सब्जी दुकान हो, वो धीरे धीरे बंद कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, दुकानदार हैं, हम इनसे बात करते हैं। दुकान बंद कर सरकार के आदेश के पालन कर रहे हैं, लॉकडाउन के, वही लॉकडाउन के, वही कोरोना के लिए। कितना सही मानते हैं? बहुत अच्छा है। किस तरह के मरीज यहाँ? हाँ, बहुत मरीज बढ़ गया में दुखता। देखिए, इनके साथ कई ऐसे लोग हैं जो सरकार का जो निर्णय है वो काफ़ी अच्छा मान रहे हैं, और यही वजह है कि शाम 6 बजने को है और ये लोग अपने अपने दुकानें बंद करके अपने घर जा रहे हैं। एलन लिली, न्यूज 18 गया। और खबर है कि दिल्ली में 6 दिनों के लॉकडाउन के ऐलान के बाद लोगों में जल्दी से जल्दी वहां से निकलने की होड़ है, यानी कि दिल्ली से अपने अपने प्रदेशों में जाने की होड़ मची है। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आम दिनों के मुकाबले ज्यादा लोग पहुंचे। इनमें बिहार के लोगों की खासी संख्या रही। आज रात 10 बजे के बाद दिल्ली लॉक हो जाएगी। इसके लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली सरकार ने इधर फैसला लिया तो रेलवे स्टेशन पर लोगों की भीड़ जुटने लगी। चूंकि कोरोना ने कारोबारियों की कमर तोड़ दी है, लिहाजा दिल्ली में बिहार और दूसरे राज्यों के लोग लौटने लगे हैं। लोगों के जेहन में पिछले साल हुए लॉकडाउन और उसके बाद के हालात की तस्वीर अभी भी ताजा है। हाँ, लॉकडाउन के चक्कर में जा रहे हैं, काम भी नहीं चल रहा है, काम बंद हो गया। अपना गाँव जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? दिल्ली में लॉकडाउन लग रहा है, उससे जा रहे हैं? जी सर, लॉकडाउन लग गया और काम धंधा भी नहीं चल रहा है। हम लोग का काम हमसे मंदा हो गया, कुछ काम नहीं चल रहा है। मेरा भाई का दोनों किडनी डैमेज था, राम मनोहर लोहिया में इलाज के लिए आया था, वहाँ पे कोई इलाज नहीं हुआ। कोरोना की वजह से सारे डॉक्टर वहाँ पे नहीं मिल रहे हैं। लॉकडाउन की आशंका से मुंबई स्टेशन पर भीड़ है और कामगार लगातार अपने घर लौट रहे हैं। हाल ये है कि टिकट के लिए 3 दिन से इंतजार किया जा रहा है।
कोरोना की वजह से पिछले साल का घाव अभी भरा भी नहीं था कि एक बार फिर बड़े शहरों से पलायन की त्रासद तस्वीरें सामने आने लगी है। कंधों पर जिंदगी का बोझ लिए डरे हुए बेबस लोग घर वापसी के लिए निकल पड़े हैं। मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनल पर प्रवासी मजदूरों की भीड़ उमड़ रही है। जिंदगी की जद्दोजहद में एक तरफ पेट तो दूसरी तरफ संक्रमण के डर के बीच लोग जल्दी से जल्दी घर पहुंचना चाहते हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके पास टिकट है लेकिन कंफर्म नहीं हो रहा है। अर्जेंट में गाँव क्यों जा रहे हो? काम नहीं चल रहा था, क्या करेंगे? क्या काम क्या करते थे? तो इसलिए करते थे। कहाँ करते थे? यही करते थे, आसपास में करते थे। तो मतलब काम बंद हो जाने की वजह से आप गाँव जा रहे हो? क्या सरकार से मांग क्या करोगे? और आपके पास टिकट है क्या? टिकट लो, ये धागा लाइन तो इधर इतना अर्जेंट में गाँव क्यों जा रहे हो? जा रहे हो, वैसा ही लॉकडाउन लगा हुआ है। मतलब काम बंद हो गया इसलिए गाँव निकल गए। बिहार की राजधानी पटना से सटे दानापुर से दिल दहलाने वाली तस्वीर सामने आई, जहां एक अपार्टमेंट में आग लग जाने से 2 शख्स की मौत हो गई, जबकि अगलगी में घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग बुझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राजधानी पटना में आग ने तबाही मचाई है। अपार्टमेंट के बिल्डिंग में लगी आग ने एक परिवार को उजाड़ दिया। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे आग की लपटों में 2 जिंदगियां खत्म हो गईं। अगलगी की यह घटना पटना से सटे दानापुर के एसके पुरम इलाके की है। आग में झुलसने से एक युवती और एक बच्चे की मौत हो गई। घटना शहरी क्षेत्र में होने के बावजूद दमकल की गाड़ियां आग पर काबू पाने में विफल रहीं। छोटी सी चूक के बाद जो है आगलगी की एक बड़ी घटना पटना में देखने को मिली है। ये पटना जो है संगम मोड़ के समीप का ये एक अपार्टमेंट है और इस अपार्टमेंट में जो टॉप फ्लोर है उसमें जो फ्लैट था वहाँ उसमें आग लगी और आग की घटना के दौरान जो है 2 लोग जो है बुरी तरह से जो है वो झुलस गए। इलाज के दौरान कहा जा रहा है कि दोनों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि आग सुशीला आनंद होम के ऊपरी तल्ले पे लगी थी, जहां पर कंस्ट्रक्शन के कई सामान रखे हुए थे। आग लगने से घर में रखे सिलेंडर में भी ब्लास्ट हो गया था, जिससे आग ने भयावह रूप अख्तियार कर लिया और अगलगी में लाखों का सामान भी जलकर खाक हो गया। शॉर्ट सर्किट से आग की आशंका जताई जा रही है। अगलगी की वारदात अहले सुबह हुई, लेकिन उसकी सूचना स्थानीय पुलिस को सुबह करीब 6 बजे मिली। फौरन दमकल की गाड़ियों को घटना स्थल पर भेजा गया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। आग ने घर को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। 2 जिंदगियां खत्म हो गईं और घर भी राख हो गया। न्यूज़ 18 के लिए दानापुर से अमरजीत के साथ अमित कुमार की रिपोर्ट। और बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, कोरोना पर बड़ी खबर हम आपको देने जा रहे हैं। 18 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों को अब टीका लगेगा 1 मई से। एक बड़ी खबर हम आपको देने जा रहे हैं। अब तक 45 साल की उम्र के ऊपर ही लोगों को दिया जा रहा था टीका, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर है कि 18 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों को टीका लगेगा। 1 मई से ये टीकाकरण चलेगा। तो ये सबसे बड़ी खबर आज की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 1 मई से 18 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों को टीका लगाया जाएगा। सरकार ने फैसला लिया है और बेहद अहम मोड़ पर यह फैसला लिया गया। अब यह बेहद जरूरी था क्योंकि बच्चों और नौजवानों में संक्रमण की रफ्तार काफी तेज थी और ऐसे में सरकार को इस बात पर आना पड़ा, इस निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ा कि अब जल्द से जल्द 18 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों को भी टीका लगाया जाए, युवाओं को टीका लगाया जाए और ये बेहद जरूरी था और आखिरकार ये फैसला हुआ है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आज की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कोरोना पर, जब 18 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों को टीका लगाने की बात सामने आई है और 1 मई से टीका उन्हें लगाया जाएगा। और आगे देखिए जोहार झारखंड।